बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं करने जा रही हूँ वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर ज़ुबान के बुनियादी हरूफ होते हैं। ठीक है, हर ज़ुबान के बुनियादी हरूफ होते हैं जो ज़ुबान को तहरीर में लाते हैं, और उर्दू कायदे के इब्तदाई हरूफ जो उनसे हैं वो हर ज़ुबान की बुनियाद होते हैं। हमारी उर्दू ज़ुबान की बुनियाद भी उर्दू कायदे के इब्तदाई हरूफ हैं जो अलिफ ता ये लिखे जाते हैं। अलिफ ता ये अलग अलग हरूफ कहलाते हैं, हर्फ की जमा हरूफ हैं। अलिफ ता ये तमाम हरूफ तहज्जी कहलाते हैं। जब इन्हीं हरूफ को ख़ास तरतीब से जोड़कर लिखा जाए तो वो लफ्ज़ बन जाता है। मुंह से जो कुछ बोला जाता है उसका हर हिस्सा लफ्ज़ कहलाता है। मसलन अल्लाह एक है, ये फ़िक्रा अल्लाह एक है 3 अल्फाज का मजमुआ है, यानी अल्लाह एक है। अल्फाज का तरतीब शुदा मजमुआ जिससे पूरा मतलब हासिल हो जुमला या फ़िक्रा कहलाता है। जैसे अल्लाह की इबादत करें। इसी तरह से जो हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ मिलकर जो है एक जुमला या फ़िक्रा तरतीब देते हैं। लफ्ज़ की आगे किस्में हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक कलमा और दूसरा मुहम्मल। कलमा वो लफ्ज़ जिसके मायने हो, मसलन रोटी, झूठ, टाल, कूड़ा वगैरह। और मुहम्मल वो लफ्ज़ जिसके कोई मानी ना हो, वोटी, मूठ, मटोल, करकट। बेमायनी लफ्ज़ जो सा है अमूमन बामायनी लफ्ज़ के साथ ही बोला या इस्तेमाल किया जाता है। मसलन रोटी वोटी, झूठ मूठ, टाल मटोल, कूड़ा करकट। इन मिसालों में पहला लफ्ज़ बामायनी यानी कलमा और दूसरा लफ्ज़ बेमायनी यानी मुहम्मल है। हम अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो हरूफ से शुरू कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। आज हम यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं।